लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मेरे अकब में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान बैठा हुआ है। 21 साल इसकी एज है। नाजरीन, इनकी कहानी यूँ है कि सबसे पहले तो नाजरीन ये भैंसें वगैरह चराते थे, जो इनका ख़ानदानी पेशा था। एक हाथ में बुक होती थी, एक हाथ में छड़ी होती थी, छड़ी जिससे भैंसें वगैरह चराते थे। तो नाजरीन, आज के मौजूदा दौर के अंदर ये मौजूदा जो इस वक्त इनकी कंडीशन है, ये एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और जिसके प्रिंसिपल है उसी के ओनर भी हैं। और ई-विजन कंपनी, ई-विजन कॉमर्स इनकी कंपनी है, उसको भी रन करते हैं, जिसके अंदर 150-200 लोग, मैं कहता हूँ कि इनसे सीखते भी हैं, रोज़गार से भी मैं कहता हूँ कि मुफाद हासिल होता है ना। इनसे जानेंगे, मनान भाई से जानेंगे कि ये जो इतना स्ट्रगल किया, भैंसें चराई, आज कंपनी के ओनर, स्कूल के ओनर किस तरह बने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सर मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर भैंसें चराते थे, छड़ी होती थी हाथ में, मैं कहता हूँ कि बड़ा एक ना वो लम्हा होता था, एक हाथ में बुक होती थी। लोगों का आपको पता है, गांव के जो लोग होते हैं इस चीज़ को एक अलग वे में लेके जाते हैं। किस तरह वो दौर गुजरा आपके ऊपर? तो सर अगर उस दौर की बात की जाए तो कुछ तलख़ हकीकतें भी हैं उसमें, कुछ तलख़ बातें भी हैं, लेकिन अगर उन तलख़ बातों को अगर हम एज अ मोटिवेशनल ले लें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, भैंसें लेके जाना, किताब हाथ में, छड़ी, सर्दियों के दिन सुबह सुबह निकलना, स्कूल की भी सर्दी के अंदर सुबह सुबह स्कूल की भी परेशानी कि स्कूल भी जाना है। गालिबन मुझे याद पड़ता है मैट्रिक में जब दिसंबर की सुबह थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और मेरा मैथ का टेस्ट भी था और वालिद का कहना था कि भैंसें लेके जाओ आप, तो ज़ाहिर बात है बंदा वालिदैन को तो ना नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैंसें लेके गया सर्दी में, किताब, दोस्त भी मिला मेरे कि यार मैथ का पेपर है, तू भैंसें लेके जा रहा है, तेरा काम ही है, तेरा फ्यूचर ही ये रह जाना है, तूने काम ही ये करना है मैट्रिक में, क्योंकि हर बंदा फ्यूचर का सोच रहा होता है कि यार मैंने आगे क्या करना है। ठीक है, और मुझे ये था कि मैंने भैंसें लेके जानी है, ख़ानदान को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, किताब भी पढ़नी है, टेस्ट भी देना है, ये सारी चीज़ें लेके फिर उन्हीं चीज़ को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशनल में लेके गया। मैं हाई स्कूल की तरफ से मैं एज अ स्पीकर भी गया, मैंने स्पीच भी की वज़ीर आला के प्रोग्राम में, पंजाब को विन किया। उससे एक मोटिवेशन मिली कि भाई मैं स्पीच अगर कर सकता हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा होकर अगर बोल सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं CSP बन सकता हूँ, मैं बिज़नेसमैन बन सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ई-कॉमर्स कैरियर में स्टार्ट लिया, उसमें जो है वो कंसिस्टेंटली काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं स्कूल भी रन कर रहा हूँ, कॉलेज भी रन कर रहा हूँ, ई-विजन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको भी रन कर रहा हूँ। मनान भाई, हमारे मुआशरे का अलमी है, आपको पता है कि जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर एक फ़िक्रा बड़ा यूज़ होता है, अमीर अमीर हो तो अमीर का बच्चा भी अमीर ही बनता है। ये स्कूल को मैनेज करना, लाखों रुपए का ये जिस तरह मैं कहता हूँ एक सेटअप लगाना, ये किस तरह लगाया? ये मैं कहता हूँ नाजरीन बड़ी मैं ख़ुद परेशान हूँ कि एक भैंसे चराने वाला लड़का लाखों रुपए किस तरह इन्वेस्ट किए, किस तरह कमाया गया। ये क्या सीन है स्कूल का और ई-विजन कंपनी को जो कॉमर्स है इसका? सर बिल्कुल, ये एक छोटा सा सेटअप नहीं है जिसको लगाने के लिए मेरे ख़्याल में मेरी 2-3 साल की स्ट्रगल है। ठीक है, उसमें मैंने जॉब्स भी की, सारा कुछ किया, लेकिन मैंने उनमें कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं बिज़नेस करना चाहता था। मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की, लोगों को वेबसाइट्स डेवलपिंग की सर्विसेज दी, अमेज़ॉन की सर्विसेज दी। उन सर्विसेज से कमाने के बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए जहाँ पे लोग आके इस चीज़ को सीखें। ठीक है, मैं अगर कमा रहा हूँ तो दूसरे लोग भी इस चीज़ को कमाएँ। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा जो सेटअप है वो मैंने अपनी अर्निंग से बनाया। मैंने स्कूल जो बनाया, कॉलेज बनाया, सारा कुछ जो है वो अपनी अर्निंग से मैं इसको लेके आया हूँ। अच्छा, आपको पता है देही इलाके जो होते हैं, गाँव के जो इलाके हैं हमारे, आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर उन इस तरह का कोई स्टेप ले तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। वो कह देते हैं यार ये पता नहीं किस काम में लगा हुआ, ऑनलाइन अर्निंग। किसी आप गांव वाले बंदे को किसी को समझाएं, आप अव्वल के अपने अब्बू को भी समझाएंगे ना तो वो नहीं समझेगा। किस तरह आपने इस मैनेज किया, अपने बाप को, अपनी मम्मा को, गाँव वालों को किस तरह इस चीज़ पर एग्री किया कि ऑनलाइन से भी लाखों हम कमा सकते हैं? सर ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑनलाइन के बात करना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस ऑनलाइन के हवाले से फ़्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो जब इस गांव में नाम लिया जाता ना कि ऑनलाइन लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, उनका सबसे ज़हन में आता है कि यार ये फ्रॉड कर रहा है, खुद भी इसने जो है वो फ्रॉड करके कमाए और अब हमें भी फ्रॉड करेगा, हमारे साथ भी पैसे लेगा और फ्रॉड करेगा। अच्छा मनान भाई, ये जो फ्रॉड का लफ्ज़ है आपको भी सुनने को मिला है रिश्तेदारों में, अहले मोहल्ला से? और सर ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, पूछते क्या करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, अच्छा ये फ्रॉड करता होगा।
ठीक है, लोगों के पैसे लेके भाग जाता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसी सिटी में ही इंस्टीट्यूट, मैं लाहौर में भी इंस्टीट्यूट बना सकता हूँ, मेरे ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्यों बनाया, इसी वजह से कि लोगों को अवेयर करने के लिए भाई ये फ्रॉड नहीं है, इससे आप वाकई ही लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, आप वाकई ही अपना जो लाइफस्टाइल है उसको लग्जरी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। और ये बात कि अमीर का बच्चा जो वो अमीर होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, एक गरीब का बच्चा भी अमीर बन सकता है। ठीक है, वो है ना बात कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो, ठीक है, तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो वो आपकी गलती है, क्योंकि हम अपने आप को लिख लेते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं सिटी या सिविक की गाड़ी नहीं ले सकता। भाई गरीब का बच्चा भी ले सकता है, अमीर का बच्चा भी ले सकता है, लेकिन मेंटालिटी लेवल का फ़र्क है। अच्छा मनान भाई, हम भी जिस तरह एजुकेशन जब दौर होता है मैट्रिक का, इंटर का, हमारी ख्वाहिश होती है कि यार मैं इस पढ़ाई के बाद ये काम करूँगा, ये जॉब करूँगा, एक सपना होता है बंदे का। आपका सपना था कि ये मैं ई-विजन कॉमर्स कंपनी का ओनर बनूँगा, या इसके अलावा कोई सपना था? नहीं, मेरा जो विश थी वो थी कि मैं सीएसपी बनूंगा। मैं नोवा में एडमिशन भी लिया, मैंने सीएसएस की क्लासेस भी स्टार्ट की, लेकिन उसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि वो मुझे लग गया था कि ये मेरा ट्रैक नहीं है, इस ट्रैक को मैंने छोड़ दिया। मैंने ई कॉमर्स का ट्रैक स्टार्ट किया कि इसमें अर्निंग है, उस ट्रैक को लेके फिर मैं आगे चला और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी से सारी अर्निंग करके ये सारी जो है वो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से ये कॉलेजेस और स्कूल बनाए। अच्छा, कोई इस तरह का वाक़या पेश आया हो जिस तरह आप बता रहे हैं हमें कि बिहाइंड द कैमरा आपने बताया कि मैं पापा के साथ जाके मंडी के अंदर जानवर भी फ़रोख्त किया करता था, क्योंकि जब चराने या फिर पालने फिर बेचने के लिए ईद उल अज़हा पे आप जाते भी थे। कोई इस तरह का वाक़या पेश आया हो जिससे थोड़ी सी दिल आज़ारी भी हो और साथ मोटिवेट भी हों आप? सर दिल आज़ारी तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा जितना मर्ज़ी मोटिवेट हो, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है वो डिमोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, मेरा गवर्नमेंट जॉब का पेपर ही था, मैं बुक साथ ले गया, वालिद साहब के साथ भी गया, जानवर लेके भी। तो लोगों का ये कहना था कि यार एक अमूमन सी बात है कि पीपीएससी की किताब, अगर एनटीएस की किताब कोई देखेगा एक मंडी में लड़के के पास, तो वो उनके जहन में है कि यार ये क्या लड़का है, ये क्या कर रहा है। लोगों ने तस्वीर उतार के साथ में गवर्नमेंट जॉब करना है और साथ में पैसे भेजना, बड़े मीम्स भी वायरल हुए थे इस पर। लेकिन मैंने उसको डिमोटिवेट भी हुआ था, लेकिन उसको मैंने फिर दोबारा अपने आप को गेयरअप किया कि नहीं, इसको मैंने मोटिवेशन में लेके जाना और मैंने कुछ बनना है। ठीक है, अगर आज यहाँ पे बेचने आऊँ, कल यहाँ पे मैं ख़रीदने भी आऊँगा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मनान भाई मौजूद थे। नाज़रीन, हम इनसे खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि जिस तरह मैं मंडी के अंदर जानवर सेल करने गया, तो मैंने उस चीज़ को अपनी इंसर्ट के अंदर नहीं फ़ील किया, उससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और उससे मैं कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने बताया कि मैंने आगे ज़िंदगी के आगे स्टेप उठाने की कोशिश की है। अच्छा मनान भाई, हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की बड़ी यूथ है जो इस काम को मैं कहता हूँ कि नाकामी का शिकार बनती हैं, जो ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से ज़्यादातर हमारे मुआशरे के अंदर आजकल चल भी यही रहा है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस वे से इंसान मोटिवेट भी हो सकता है और इस तरह का जो बिज़नेस है कर सकता है? उनके लिए सबसे पहले तो यही उनको एडवाइस है कि आप स्टार्टअप जो है वो बड़ा मत सोच के लेंगे मैं पहले महीने ही लाखों कमा लूँगा। ठीक है, 2-3 माह उसको इजीली कंसिस्टेंट रह के करें तो इंशाल्लाह आप वाकई ही लाखों कमा सकेंगे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अब मोटिवेट रहना पड़ेगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, ट्राई अगेन, एक प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहा दूसरे से ले लें। ठीक है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, किसी गलत चीज़ों पर जाके इन्वेस्ट मत करें। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मनान भाई मौजूद थे, जिस तरह उनकी कहानी किस तरह एक चराहे से एक कंपनी के मालिक बने हैं। और मैं कहता हूं कि ई-विजन कॉमर्स कंपनी के आज ओनर भी हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग सिटीज़ के अंदर इनके ऑफिस भी हैं, और जाना कि किस तरह लाइफ के किस तरह एक गुजारे है, और ऑनलाइन बिज़नेस एक गांव से उठकर इतना बड़ा स्टार बनना, नाज़रीन मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। मनान भाई हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत मोटिवेट है, और उन नौजवानों के लिए भी बहुत मोटिवेट है। मनान भाई के लिए कुछ ऐसा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।